हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे होंगे क्योंकि हिंदी का एग्ज़ाम आपका सुपर से भी ऊपर गया है। कारण है कि सभी क्वेश्चन हमने आपको सुबह में करवा दिए थे, शाम में करवाए थे। इसी प्रकार आपका गणित में भी पूछा जाएगा। डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे, इस क्लास को पूरा करेंगे। इसके बाद एक और क्लास मिलेगा आपको, या मिल चुका होगा, अपलोड हो चुका होगा वीडियो, आप लोग जा करके देखिएगा। बिल्कुल रूप से वही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा और यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग दोनों में पूछा जाएगा। क्वेश्चन बाहर से कुछ भी नहीं है। यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा निकालना है, जिसका सूत्र होता है C/A। तो यहाँ पर 3/1 यानी 3 आंसर हो जाएगा। नीचे वाले एक का कोई उतना वैल्यू नहीं होता यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है बहुपद 4x² + 5 × 2x - 3 के शून्य कौन सा होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पे हमें शून्य का निकालना होगा। शून्य के लिए हमें इसका गुणनखंड करना होगा और इसके लिए हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। विशेष क्वेश्चन पे जोर नहीं देंगे, सभी का आंसर की हम आपको दे करके अच्छी तरह से लिख करके दे देंगे ताकि आप इस क्वेश्चन को भी और आंसर को भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो 23 से इसमें भाग दे देना है। सिंपल सा आंसर आपका 690 निकल जाएगा। 609 आंसर आपका निकल जाएगा। विशेष यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग भाग देकर देख सकते हैं। 23 से हम लोग भाग देंगे 15,870 में। जैसे हम भाग देंगे तो यहाँ पर 609 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। आगे की ओर बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए इतना है और बी का मान इतना है तो हम लोग को ए बी यानी आपको 900 निकालना है। इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, इसको गुणा करना है, पावर को ऐड करना है, फिर आपका आंसर यहाँ पर जो निकल के आएगा आई थिंक 540 निकल के आ सकता है आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पर 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। यानी यहाँ पे पूछा जाए बहुपद नहीं है तो यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा, जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण निकायों x + 2y - 8 = 0। इसका तो वहाँ पे बता दिया गया आंसर। अब यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर डी बता रहा है जा रहा है, लेकिन डी आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर हम लोग बनाकर देखेंगे x² - α × बीटा, अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। अब यहाँ पर जो हम लोग मान रखेंगे तो यहाँ पर आपका यहाँ पर एक है तो एक तो यहाँ पर आ जाएगा, माइनस में आना चाहिए। 4 माइनस में आना चाहिए तो यहाँ पे माइनस नहीं है, इसलिए आई थिंक आपका आंसर जो है यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बी को क्लिक करेंगे, बी को फाइनल रूप से आंसर रखेंगे। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यदि समीकरण निकायों का 4x + ky + 8 इतना है तो अद्वितीय हल होगा k का मान जो 4 नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के लिए मान ऊपर पावर 2 होना चाहिए। यहाँ पर 2 आपको पहला भी दिख रहा है लेकिन वहाँ पे कट खुट करके माइनस में आ जाता है। डी आपका लग रहा है लेकिन x - 1 का होल करेंगे तो ये कट जाता है और इस तरह से आपका आंसर बी निकल के आ जाएगा, ठीक है। बी आपका फाइनल आंसर बी होगा, ठीक है। बिल्कुल रूप से ध्यान रखेंगे आपका यहाँ पर, ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल, देखिए वहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है, डी ही आंसर होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्युत्क्रम हो तो क्या मान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को भी आगे छोड़ देते हैं, इससे भी आगे निकल जाते हैं। जो क्वेश्चन फुल एंड फाइनल नीट एंड क्लीन नहीं डाउट लग रहा है उस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बनाने में टाइम लग जाएगा और हम आप लोग का टाइम अधिक नहीं लेने वाले, मात्र 7 से 8 मिनट लेने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर भी आपको बताने वाले कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा से आधा से पौन घंटा पहले 30-40 मिनट पहले क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है मूलों का योग आपका 6 आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, -b/a होता है फॉर्मूला। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। x 6 का आलेख कैसे सरल रेखा होगा तो y अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक है, y अक्ष के समांतर होगा। यहाँ पे हम लोग फिगर भी बना देते हैं, डायग्राम भी, लेकिन टाइम के अभाव में आगे बढ़ेंगे। और भी क्वेश्चन देखना है, सब्जेक्टिव भी आपको देना है। ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ट्रिक सूत्र सब दिया जा रहा है बिल्कुल रूप से, आप लोग ज्वाइन होके रहिएगा। इस क्वेश्चन का जवाब है x अक्ष पर बिंदु 0, 2, ठीक है। यहाँ पर लग रहा है कि यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो एपी का एनमापन सूत्र है, डायरेक्ट रूप से बी आपका आंसर सही है। इतना का 30वां पद आपको निकालना है तो -77 निकल जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन सबको जो है
सो हमारे पास आने के बाद कुछ विद्यार्थियों द्वारा भेजा गया, तो हम डायरेक्ट इसको दे रहे हैं आप लोग को, बट हमें इसका पहले डील कर लेना था कि किसका क्वेश्चन क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम भी आप लोग का कम लेते, तो यहाँ पर फुल एंड फाइनल रूप से बता देते हैं, आंसर आपका यही होगा -77, यानी आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं 29 को -3 से गुना करेंगे, 29 या 87 होता है, -87 में से 10 को घटाएंगे तो -87 में से 10 घटेगा तो -77 आंसर आएगा, अर्थात 77 आपका आंसर बिल्कुल रूप से राइट है। इतना में पदों का कितनी संख्या है, तो यहाँ पे कितनी संख्या है, तो an बराबर देकर ही आपको निकालना होगा। ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए यहाँ पर आपका हो जाता है 7 हो जाएगा, ठीक है। a + n - 1 × d पर दे करके इसी फार्मूला से आपका बनेगा। ए का मान यहाँ पर 7 हो गया, डी का मान आपका 13 में से 7 को घटाएंगे 6 हो जाएगा, और अंतिम an पद आपका 205 है। n आपको निकालना है, लगभग 33 या 34 आता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इधर हो गया। हाँ, आगे बढ़ेंगे अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर समांतर से इतना का एनवा पद क्या होगा, देखिए ये सब क्वेश्चन यहाँ पर है। मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, दूरी निकाल के दिया गया है। तो ये सब क्वेश्चंस तो आप लोग को क्वेश्चंस देख ही लिए हैं, इसको डाउनलोड कैसे करना है, और इसी तरह का वायरल क्वेश्चन, इसी तरह का गैस क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए, कहाँ से आप लोग लेकर पढ़ सकते हैं और अच्छा से अच्छा अंक ला सकते हैं। यहाँ पर इसका आंसर 1 हो जाएगा, इसमें कहने की बात नहीं है, डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से क्लास को समझना है, लेना है, तो हम आपको चलिए बताते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से और किस तरह से आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। सब्जेक्टिव परीक्षा से कुछ देर पहले प्रश्न दिया जाता है आप लोग को, तो इसलिए आप लोग को व्हाट्सअप टेलीग्राम हालांकि ज्वाइन हो जाना चाहिए, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको क्वेश्चन सबसे पहले दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग टेलीग्राम पर चलेंगे, इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे। तो नीचे आते हैं, एक क्वेश्चन और को हम लोग देख लेते हैं, इसका का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है इसमें निकालना पड़ेगा, रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक निकालना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे और हम लोग सीधे चलते हैं गूगल की ओर चलते हैं। यहाँ पे भुज और कोटि निकालना है आपको, ठीक है। तो हम लोग विशेष टाइम नहीं लेंगे, भुज कोटि के बारे में भी हम पिछले क्लास में क्वेश्चन दे चुके हैं। डायरेक्ट हम लोग गूगल को ओपन करेंगे, यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। आपको गूगल पे क्या करना है, MNC क्लासेस सर्च करना है, जैसे कि यहाँ पर है MNC क्लासेस सर्च करना है। ये फरवरी 2023 का नहीं है, पिछले वर्ष का क्वेश्चन आंसर के मिल जाएगा, इस वर्ष का आंसर के भी यहाँ पर दे दिया जाएगा कल सुबह में। मतलब बहुत जितना पहले हो सके उतना पहले दे दिया जाएगा, आप लोग यहाँ से भी देख सकेंगे, ठीक है। तो गूगल पर आकर के यहाँ पे ये बात आपको सर्च करना है, यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि काफ़ी काम देगा। यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए,